हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाली। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 3 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम। ओके। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज ए कोहर्ड। कोहर्ड यानी क्या होता है? ग्वाले। ग्वाले मीन्स जो गायें रखते हैं, गायों की देखभाल करते हैं। ओके। कोहट फैमिली इन तारकेश्वर। कहाँ थी? एक ग्वाले गाय रखने वाली एक फैमिली थी तारकेश्वर में। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। वो गायों को लेके जाते थे ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, गायों को चराने के लिए वो रोज़ उनको बाहर लेके जाते थे। दे यूज़ टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग। वो रोज़ शाम को लेट आते टुगेदर विद द ओल्ड काउज। सारी गायों के साथ शाम को लेट आते थे। वन डे देवा आस्क्ड। एक दिन देवा ने पूछा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने लॉस्ट यानी खो जाना, घुमा देना। तो देवा पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी काऊ लॉस्ट हो गई है या फिर खो गई है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। वो नहीं जानते थे कि काउंट कैसे करते हैं। तो आप कहेंगे सिंपल है, काउंट कर लीजिए कि कितनी काउज है, लेकिन उनको काउंट करना ही नहीं आता है। ओके। वॉट कुड डेबा एंड डिप डू। अब वो क्या करते हैं, अब वो क्या कर सकते थे? देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके एक दोस्त ने उनको एक आइडिया दिया, सजेशन दिया। व्हेन यू गो आउट, जब भी तुम बाहर जाते हो, मेक ए मार्क ऑन द वॉल। दीवार पे तुम क्या करो, एक मार्क बना दो, निशान बना दो। फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। जैसे एक एक गाय गेट के बाहर जाती है, तुम एक मार्क बनाते जाओ। देन व्हेन यू कम बैक, फिर जब तुम वापस आते हो, कम बैक यानी वापस आना। स्ट्राइक आउट वन मार्क, एक एक मार्क को हटाते जाओ फ्रॉम द वॉल। ईच टाइम ए काउ री एंटर द गेट। फिर वापस तुम घर लौटते हो, तो हर एक काउ जो बाहर गई थी, जैसे एक एक करके वापस घर के अंदर आती जाती है, तो तुम एक एक निशान को क्या करते हो, स्ट्राइक करते जाते हो, मिटाते जाते हो। द नेक्स्ट डे दे फॉलो देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त के फ्रेंड के आइडिया को क्या करा, अप्लाई करा, फॉलो करा। उन्होंने वैसा ही करा। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे कम बैक होम। और सारे मार्क उन्होंने स्ट्रक यानी काट दिए थे जब वो वापस घर आए थे। डिड ऑल द काउज कम बैक होम। क्या सारी काउज घर आ गई थी? लेट्स सी। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, ये देखिए उन्होंने इस तरह के मार्क्स बनाए हैं, और जैसे जैसे रिटर्न कम बैक हुआ उन काउज का, तो वो ऐसे स्टक करते गए, मतलब क्रॉस करते गए। ओके। नेक्स्ट, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, दे हैड मैनी मोर काउज। उनके पास और ज़्यादा काउज हो गई। वन डे, एक दिन, देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स। उनकी जो वॉल थी, दीवार थी, वो सारे मार्क्स यानी निशानों से क्या हो गई थी, भर गई थी। व्हेन दे लेफ्ट होम, तो उन्होंने जब वो घर से बाहर जाते हैं, दे लेफ्ट होम, तो उनके जो ये वॉल दी गई है ठीक है, तो उन्होंने ये मार्क कर लिए कि उनकी काउज बाहर जा रही है। तो अब आप बताइए, सो दे हैड ब्लैंक काउज। तो आप बताइए कि कितनी काउज है। तो आपको इनको जनरली काउंट करना है, सिंपल। सो चलिए काउंट करते हैं। उन्होंने देखिए ग्रुप बनाए हुए हैं, तो देखिए एक ग्रुप में कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो हमारे लिए काउंट करना और इजी हो जाएगा। इसमें भी 5 5 और 5 10 15 20 25 30 35 40 45। एंड यहाँ देखिए सिर्फ 1 2 है, तो 45 + 2 कितना हो गया? 47। तो यहाँ आएगा 47 काउज थी उनके पास। ओके। ओके। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। अगले दिन वो गायों के साथ वापस आए। दे स्ट्रक्ट आउट वन मार्क ऑन ईच। उन्होंने वैसे ही स्ट्रक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे काउज एंटर करने लगी, री एंटर द गेट। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट। ये जो मार्क्स थे उन, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। जैसे 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 काउ री एंटर करने लगी, वो मार्क स्टक करते गए द वॉल, बट दे डिड नॉट सी एनी काउ आउटसाइड। अब उन्होंने क्या किया, सारे का री एंटर कर दिया, लेकिन 2 स्टक करना बाकी रह गए थे, लेकिन उनको आउटसाइड यानी बाहर की तरफ कोई भी काउज दिखाई नहीं दे रही थी। दे वर वरियड। वो वरी करना यानी चिंता करना, तो वो वरियड हो गए थे क्योंकि उनकी 2 गायें नहीं मिल रही थी।
वाई वर देबा एंड दीप वरियड, तो वही आप बताइए, क्योंकि उनकी 2 काउज लॉस्ट हो गई थी, तो आप आंसर करेंगे बिकॉज दे हैड लॉस्ट 2 काउस, क्योंकि उनकी दो गायें खो गई थी, मिल नहीं रही थी, वो वापस नहीं आई थी। हाउ मेनी काउज हैड रीच्ड होम, अब आपसे पूछा है तो कितनी टोटल कितनी निकाली थी 47, उसमें से 2 मिल नहीं रही है, तो इनमें पूछा है कि कितनी गायें काउज घर पे वापस आ गई है, तो टोटल 47 थे, 2 काउज लेफ्ट है, मतलब मिल नहीं रही है, लॉस्ट है, तो 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी जो बची है वो तो आई गई थी, 47 माइनस 2 कितना होगा 45, इसका भी आंसर होगा 45 काउज, 45 काउज। ओके, नेक्स्ट, देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज, क्विकली यानी उसी टाइम जल्दी से देबा और दीप कहाँ चले गए थे, सर्च करने, ढूंढने, सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, फॉर द मिसिंग काउज, जो काउज मिसिंग थी उनको ढूंढने के लिए चले गए क्विकली यानी उसी समय, एंड फाउंड देम इन ए नियर बाय फील्ड, और उन्हें कहाँ मिली, नियर बाय फील्ड, नियर बाय यानी पास के, फील्ड यानी खेत में। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न, फिर वो खुशी से घर रिटर्न होम टुगेदर, साथ में खुशी से घर वापस आ गए। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउ एंड 23 शिप्स, अब उनका एक दोस्त है, उसके पास क्या है, 36 काउज है, 36 काउज एंड 23 शिप्स है। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक टू हिज काउज एंड शिप बाय मार्किंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीपा, तो आपको क्या करना है, मार्क्स बनाने हैं हेमंत की हेल्प करने के लिए, उनकी काउस को स्ट्रक करने के लिए। तो काउस का बनाते हैं पहले, 36 है तो 5 के ग्रुप्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 1 एक्स्ट्रा 36, तो ये काउज हमने मार्क कर लिए हैं, काउज का नंबर। अब है शिप, क्या लिख देते हैं 36, शिप का मार्क करेंगे, शिप है 23, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3, ऐसे आप 5 के ग्रुप्स बना के उसमें आप मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके स्टार्ट। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले गेम, कुछ जानवर, एनिमल्स और कुछ बर्ड्स साथ में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, अब वो 2 टीम्स बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम, उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट टीम का जो कैप्टन है विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम, फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, जिसका लॉन्गेस्ट नेम होगा, मतलब सबसे लंबा नाम होगा। इट मीन्स द वन विद द मोस्ट लेटर, मतलब जिसके लेटर्स ABCD वाले लेटर्स सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब जिसका नाम सबसे बड़ा होगा, वह फर्स्ट टीम का क्या होगा, कैप्टन होगा। देन नेक्स्ट, द कैप्टन ऑफ द सेकंड टीम, अब सेकंड टीम का कैप्टन कौन होगा, विल बी द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट नेम, सबसे छोटा नाम जिसका होगा वो सेकंड टीम का क्या होगा, कैप्टन होगा। ओके, तो ये कुछ एनिमल्स दिए, बर्ड्स तो है नहीं इसमें, खैर छोड़ो, एनिमल्स दिए गए हैं, इनको आपको टीम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इनके लेटर्स काउंट कर लेते हैं कि किसके नाम में कितने लेटर्स हैं। टाइगर में कितने हैं, 1 2 3 4 5, डॉग में 3, स्नेक में 5, गॉट में 4, लॉयंस में 4, एलिफेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, डियर में 4, ऑक्स में 2, रैट में 3, मंकी में 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमने इनके लेटर्स काउंट कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कैप्टन ऑफ द 2 टीम्स, अब आपको कैप्टन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टीम क्या था, सबसे लंबा नाम जिसका होगा, तो सबसे ज़्यादा लेटर्स किसके नाम में है, आप देख सकते हैं एलिफेंट, तो कैप्टन कौन होगा फर्स्ट टीम का, एलिफेंट। एक सेकेंड,
देन लेटर्स काउंट, कितने लेटर्स थे उसके नाम में, एलिफेंट के नाम में 8 लेटर्स। देन उसी तरह सेकंड टीम में क्या था, सबसे छोटा नाम कम लेटर्स जिसमें होंगे वो सेकंड टीम का क्या रहेगा, कैप्टन रहेगा। तो आप देखिए ऑक्स हो जाएगा जिसमें ओनली 2 लेटर्स है, ओ एक्स। लेटर्स काउंट कितने किए थे, 2। तो ये इन दोनों टीमों के कैप्टन हो गए। नाउ नेक्स्ट, हु हैज़ ए लॉन्गर नेम, डिस्कस। 2 बॉयज़ इधर, दोनों के नाम है, वो पूछ रहे हैं हु हैज़ ए लॉन्गर नेम, किसका नाम लंबा है। तो दोनों कह रहे हैं माई नेम इज़ लॉन्गर। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किसका नाम लॉन्गर है, तो आप क्या करोगे, इसी तरह काउंट करोगे। फर्स्ट है महेश, लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर है महेश के नाम में। देन 1 कार्तिक, सेकंड है कार्तिक, 1 2 3 4 5 6। कार्तिक के भी कितने लेटर है, 6 लेटर है। तो दोनों में 6 ही लेटर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से किसी का भी नाम भी लॉन्गर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ सम योर फ्रेंड्स। आपके कुछ दोस्तों के नाम लिखिए इन द स्पेसेस गिवन, जो आपको ये स्पेस गिवन है उसमें आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम A to F। फिर आपको क्वेश्चन A to F जो दिए गए हैं उनका आंसर करना है। लेट फर्स्ट अपने किसी भी फ्रेंड के नाम लिख लीजिए यहाँ पे। तो रैंडम आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। लेट मैंने लिया प्रमय, पूनम, नक्ष, दक्ष, इशिता, उर्वी, सूरज, और लास्ट लेंगे हम प्रिंस। ओके, ये हमने रैंडम कुछ नाम ले लिए हैं। अब हम A to F जो भी क्वेश्चन है वो इसके आंसर करेंगे। टिक राइट द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें टिक करना है, सबसे लंबे नाम पर राइट टिक करना है और सबसे छोटे नाम पर क्रॉस टिक करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके हो रहे हैं 6, इसके हो रहे हैं 5 4 6 1 2 3 4 5 6 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, देन 5 लेटर। एक सेकेंड, एक नाम चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि सारे इक्वल आ जाएंगे, हमको लॉन्गेस्ट फाइंड आउट नहीं होगा। तो एक कोई सा भी नाम चेंज, इसकी जगह हम ले लेते हैं अभिमन्यु। तो इसमें लेटर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। तो सबसे लंबा जो नाम है वो क्या हो गया, अभिमन्यु, 8 लेटर्स है, जिसमें उस पर राइट क्लिक कर देंगे हम एंड क्रॉस करना है उस पर जो शॉर्टेस्ट नेम है। अब शॉर्टेस्ट नेम कौन सा है, 4 लेटर्स वाला उर्वी। तो इस पर क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। ओके, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर लेना है आपको। लेट्स सी, आपका नाम है प्रिंस, तो आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, P। तो आपको ये आंसर करना है। देन नेक्स्ट, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। अब आपको उन लेटर्स को काउंट करना है जो सेम आपके नाम से, सेम नाम से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए इसमें है पूनम, प्रमय और थर्ड है प्रिंस। तो कितने हो गए, 3। हमारा आंसर क्या होगा, 3 ऐसे नाम है जिस वो P से स्टार्ट हो रहे हैं। विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज। कौन सा स्टार्टिंग लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, P। मल्टीपल नाम है P से। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। नेम फाइंड आउट करो जो सेम लेटर से एंड हो रहे हो, जिसका नाम सेम लेटर से ख़त्म हो रहा हो। तो देखिए दक्ष में SH है और नक्ष में भी SH है। तो 2 ऐसे नाम है जो सेम लेटर से क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, नक्ष एंड दक्ष। ओके, राइट द लेटर दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। ऐसा नाम लिखिए जो सबसे अलग है, इसके अलावा किसी का नाम उससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल नेम है, उर्वी हो गया, उर्वी, अभिमन्यु, इशिता। तो लिख देंगे आंसर, अभिमन्यु, उर्वी,
इशिता, नक्ष एंड दक्ष। तो इनके ऐसे नाम हैं जो किसी भी लेटर से रिपीट में नाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गए हमारे इनके आंसर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, ये बहुत लेंथी हो गया। आगे के क्वेश्चन हमें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।